नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जो हमारी पॉलिटी की बुक है उसका चैप्टर 2 संघवाद। और इसका लास्ट मिनट रिवीजन देख लेते हैं फटाफट से शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। देखिए, संघवाद, संघ यानी संगठनवाद यानी विचार। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है। दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, केंद्रीय स्तर और प्रांतीय स्तर। संघीय शासन व्यवस्था सत्ता का वितरण दो या दो से अधिक स्तर पर होता है, उसे संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय सरकार व इसकी छोटी इकाइयों के मध्य बटी होती है। एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। राज्य प्रांत स्तर की सरकारें राज्यों के लिए कार्य करती है। ये दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। संघीय व्यवस्था दो या दो से अधिक स्तरों की सरकारों को संघीय व्यवस्था कहा जाता है। सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में वर्णित किए गए हैं। संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव का अधिकार दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से ही संभव होता है। अगर मौलिक अधिकारों में कुछ बदलाव करना है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहमति से ही ये संभव होगा। अदालतों को संविधान और सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। मूल उद्देश्य विविधताओं का सम्मान करते हुए देश की एकता की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देना। संघवाद के प्रकार दो प्रकार बताए गए हैं, साथ आकर संघ बनाना और साथ लेकर संघ बनाना। साथ आकर संघ बनाना दो या अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन करना। सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूएसए यानी अमेरिका। साथ लेकर संघ बनाना यानी बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, जैसे भारत, जापान। एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था, इन दोनों में क्या अंतर है देख लेते हैं। देखो, एकात्मक शासन व्यवस्था यानी केंद्र सरकार शक्तिशाली होगी। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार अपेक्षाकृत कमजोर होती है और संविधान संशोधन केंद्र सरकार इसमें कर सकती है एकात्मक शासन व्यवस्था में। और संघात्मक में केंद्र सरकार अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकती है। इसमें शक्तियां एक जगह पर केंद्रित होती है और शक्तियां कई स्तरों पर विभाजित होती है संघात्मक में। और एकात्मक में एक ही नागरिकता होती है और संघात्मक में दोहरी नागरिकता होती है। और इसमें केंद्र सरकार राज्यों से शक्तियां ले सकती है और संघात्मक में दोनों अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र है। भारत में संघीय व्यवस्था संघ सरकार यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत व नगरपालिका। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, विधायी अधिकार, तीन हिस्से यानी तीन सूची बनाई गई है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीन सूचियां हैं। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है, पहले इसमें 97 विषय थे। राज्य सूची में 61 विषय है, पहले इसमें 66 विषय थे। समवर्ती सूची में अभी 52 विषय है, पहले 47 विषय थे। अब जो बच जाते हैं, जो किसी भी सूची में नहीं आते, तो वो उसके लिए अलग है। अवशिष्ट शक्तियां, वे विषय जो ऊपर की तीनों सूचियों में नहीं आते हैं। कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन। भारत में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है और हमारे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और इसे अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। इन 22 भाषाओं को अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, गैर हिंदी भाषी प्रदेशों को देखते हुए। हिंदी राजभाषा है। गठबंधन सरकार एक से अधिक राजनीतिक दलों के द्वारा मिलकर बनाई गई सरकारें ही राजनीतिक गठबंधन सरकारें कहलाती है। पंचायती राज, गांव के स्तर पर स्थानीय शासन पंचायती राज कहलाता है। और दिसंबर 1992 में भारतीय संसद ने संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। भारत में स्थानिक स्वशासन निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायत गांव या ग्राम में एक पंचायत होती है। इसमें एक अध्यक्ष होता है व कई सदस्य होते हैं और प्रधान अध्यक्ष सरपंच कहलाता है। पंचायत समिति, कई ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति का गठन करते हैं। कई ग्राम पंचायतें मिलेगी तब जाके पंचायत समिति का निर्माण होता है। जिला परिषद, किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है।
नगर निगम शहरों में होती है और नगर पालिका छोटे शहरों में होती है। और इनमें जो काम करते हैं वो निर्वाचित प्रतिनिधि जिनको चुनकर हम भेजते हैं वो करते हैं। नगर निगम का जो अधिकारी होता है उसको मेयर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको वीडियो जरूर देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।